हाँ ठीक है। अबाउट टू स्टार्ट अभी लिखा है। पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर ज़्यादा इसमें टॉपिक नहीं है। चार पांचवें पेज में तो लगता है नोट्स पे खत्म हो गया सर का। तो देखिए मोड ऑफ पेमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर है, तो इसके बारे में बता देते हैं। सर का नोट्स में काफ़ी अच्छा अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है सारा, और वो सब जानना भी चाहिए। तो मोड ऑफ पेमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर में क्या होगा ना कि कहने मतलब है कि पेमेंट कैसे करते हैं कॉन्ट्रैक्टर को, किस बेसिस पे करते हैं, कितना तक पेमेंट करते हैं, यही सब के बारे में पढ़ना है। तो इंट्रोडक्शन में ये लिखा हुआ है कि पेमेंट इज द ट्रांसफर ऑफ मनी बिटवीन टू एजेंसीज अगेंस्ट वर्क डन और सप्लाई ऑफ मटेरियल। तो पेमेंट जो है वो मनी का ट्रांसफर हुआ दो एजेंसीज के बीच में। तो एजेंसी का मतलब है कि एक कॉन्ट्रैक्टर हो गया, एक हो गया ऑनर हो गया, या डिपार्टमेंट हो गया। ठीक है, तो ये इन्हीं दो एजेंसी के बीच में होगा। तो ये जो पेमेंट किस लिए कर रहे हैं हम लोग, तो वर्क डन यानी कंस्ट्रक्शन का कोई काम चल रहा है तो वर्क डन जितना हुआ उस हिसाब से पेमेंट होगा, या कोई मटेरियल का सप्लाई ले रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में भी हो सकता है पेमेंट। तो दो तरीके से होगा, पेमेंट अगेंस्ट वर्क डन और पेमेंट अगेंस्ट सप्लाई ऑफ मटेरियल। ठीक है। दिस इज टेक्निकली प्रोसीड बाय अ बिल और इनवॉइस स्पेसिफाइंग द अमाउंट ऑफ वर्क। अब ये जो है ना सारा लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह ही रहता है, तो इसको जो पेमेंट होता है वो बिल के अगेंस्ट होता है, यानी बिल पे जितना दिया हुआ है अमाउंट उतना ही पेमेंट करना होगा। या इनवॉइस है तो जिसमें मतलब कि अमाउंट लिखा रहे और वर्क भी मेंशन हो। ठीक है। तो उसी के रेफरेंस पे दिया जाता है। फिर है कि द पे मे डिसाइड दैट दे विल एक्सेप्ट अ पार्ट या फुल पेमेंट एज पर कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, पेई कहने का मतलब कॉन्ट्रैक्टर नहीं यहाँ पे हो रहा है मन। प्रदाता जो। हाँ वही। हाँ हाँ वही वही हमको भी लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर डिसाइड कर लेगा कि वो पार्ट में लेना चाह रहा है, या अगर वो कंडीशन क्या है उस हिसाब से उसी हिसाब से वो पेमेंट के लिए ये राजी होगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है पेमेंट शुड बी मेड टू कॉन्ट्रैक्टर ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट रिकॉर्डेड इन मेजरमेंट बुक। अब जनरली पीडब्ल्यूडी का तो जानते ही हो कि मेजरमेंट बुक के रेफरेंस से ही हम लोग पेमेंट करते हैं। तो वही है, जो मेजरमेंट बुक पे रिकॉर्ड हुआ है ना मेजरमेंट, तो उसी के हिसाब से पेमेंट दिया जाएगा उसको, कॉन्ट्रैक्टर को। नेक्स्ट पॉइंट है कि पेमेंट शुड बी मेड फुल और फाइनल व्हेन द वर्क और सप्लाई इज कंप्लीटेड। अब पेमेंट जो है वो फुल यानी कंप्लीट कब माना जाएगा, जब ये वर्क पूरा कंप्लीट हो गया हो, या सप्लाई जो है फुल कंप्लीट हो गया होगा एज पर टर्म एंड कंडीशन और स्पेसिफिकेशन। और कहने मतलब है कि पूरा डिटेल मेजरमेंट ले करके ही हम लोग करेंगे फुल पेमेंट अगर करना है तो। फाइनल पेमेंट के लिए भी वही है। एन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ क्वांटिटी, जानते हो कि एब्स्ट्रैक्ट सीट बनाया जाता है, तो वही बात लिखा हुआ है कि एब्स्ट्रैक्ट ऑफ क्वांटिटीज को प्रिपेयर करेंगे, पोस्ट का कैलकुलेशन करेंगे, और जो रेट दिया हुआ है उसी रेट को भरते हुए हम लोग, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में जो रेट भरा हुआ है ना वही रेट के मतलब रिस्पेक्ट में हम लोग फिर फुल पेमेंट करते हैं एब्स्ट्रैक्ट सीट पे बना के। फिर पार्शियल शुड बी मेड पार्शियल व्हेन वर्क इज इन प्रोग्रेस। अब वर्क बहुत मतलब ऐसे तो लगता है कि बहुत बड़ा वर्क रहता है, इसमें किया जाता है ये पार्शियल पेमेंट भी किया जाता है, और वो भी देखते हुए यानी कि वर्क प्रोग्रेस में है, कितना हुआ है काम उसके हिसाब से पेमेंट किया जाता है, जो बीच में करते हैं पार्शियल पेमेंट उसको बोलते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि पेमेंट कैन बी मेड 75% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कैरिड बाय कॉन्ट्रैक्टर। अच्छा, अगर कॉन्ट्रैक्टर कोई मटेरियल लाया है ना तो और फिर मांग रहा है पेमेंट की आगे काम करने के लिए उसको पेमेंट चाहिए, तो 25% ही मटेरियल के कॉस्ट का अंदाजा लगा करके उसको पेमेंट करना है। फुल पेमेंट मतलब मटेरियल का नहीं कर देना है, क्योंकि ये एक तरह से एडवांस पेमेंट जैसा ही हुआ। तो एडवांस जब भी करते हैं ऐसा तो हम क्यों लोग नहीं ये करते हैं? अरे लेके भाग जाने का खतरा रहता है और क्या, या फिर सही से काम नहीं करेगा और क्या। तो कम ही करते हैं, मतलब कि कभी भी ज़्यादा नहीं कर देते हैं, जितना मटेरियल मंगवाया है उसके हिसाब से। फिर नेक्स्ट पॉइंट है द पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर में बी मेड फाइनली बाय वन पेमेंट और बाय नंबर ऑफ पेमेंट। अच्छा, पेमेंट जो है कॉन्ट्रैक्टर का वो एक बार में फाइनल कर दिया जाए, या फिर नंबर ऑफ पेमेंट जो बताए थे रनिंग पेमेंट या बीच बीच में पार्शियल पेमेंट का नाम भी एक पर लिखे हैं, वो तो डिपेंड करेगा कि कंप्लीशन और प्रोग्रेस ऑफ वर्क। ठीक है, वर्क पे भी डिपेंड करता है और वर्क के प्रोग्रेस पे भी डिपेंड करता है। फिर है कि इफ कॉन्ट्रैक्टर हैज नॉट डिपॉजिट द फुल अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी। अच्छा, सिक्योरिटी का अगर फुल अमाउंट वो नहीं कॉन्ट्रैक्टर जमा किया है, तो ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, शायद चैप्टर 2 या 3 में था कि 10% उसका जो है ना वो डिडक्ट किया जाता है उसके हर एक बिल से, यानी हर एक रनिंग बिल से उसका जो है 10% कम होते जाएगा, और सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे वो चला जाते रहता है, कटते रहता है मतलब कर सकते हैं।
तो एक और के बारे में बता देते हैं हम, इंटरिम पेमेंट एंड नेसेसिटी, बाकी आप लोग बताइए। तो इंटरिम पेमेंट इंटरमीडिएट पेमेंट से रिलेटेड है। देखिए बताते हैं। इंटरिम पेमेंट इज पार्शियल पेमेंट अंडर द टर्म एंड कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ वर्क। सबसे पहले इंटरिम पेमेंट जो हुआ वो पार्शियल पेमेंट हुआ, और वो कॉन्ट्रैक्ट के कंडीशन में है, अगर मेंशन की इंटरिम पेमेंट करना है तभी किया जाएगा। और ये लॉन्ग पीरियड वर्क के लिए करना है, क्योंकि ऐसे भी देखिए ना, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो ज़्यादा उसके लिए टाइम भी चाहिए होगा, और कॉन्ट्रैक्टर के पास मनी शॉर्टेज हो जाएगा। तो इंटरिम पेमेंट दे करके हम लोग काम चलाते रहते हैं। तो उसी से रिलेटेड पॉइंट लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर इज टू बी पेड मंथली फॉर वर्क इन प्रोग्रेस, सप्लाई इन प्रोग्रेस। तो वही है कि मंथली पेमेंट करेंगे, और वो चेक करते रहेंगे कि वर्क का प्रोग्रेस उसका कैसा है, या सप्लाई भी करवा रहा है तो सप्लाई का प्रोग्रेस कैसा है। ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड है कि इंट्री पेमेंट इज नॉट टू बी कंसीडर एज फाइनल एक्सेप्टेंस ऑफ वर्क। कहने मतलब है कि चूंकि हम लोग उसका प्रोग्रेस सिर्फ दे करके दे रहे हैं, ऐसा कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं लेकर के कर रहे हैं, तो इसको फाइनल पेमेंट भी नहीं कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि इंट्रीम पेमेंट जो कर रहे हैं उसका एक फाइनल पेमेंट भी होगा, जो कि मेजरमेंट ले करके, और कितना हम लोग पेमेंट किए हैं उसका एक मतलब हिसाब एक होगा, फाइनल हिसाब भी होगा इसका। इसको ये नहीं कह सकते हैं कि फाइनल पेमेंट हो गया या फाइनल एक्सेप्टेंस ऑफ वर्क हो गया। सिर्फ ये हम लोग उसका प्रोग्रेस देख करके इंटरिम पेमेंट को इशू कर देते हैं। फिर है कि इंजीनियर इज टू बी गिवन पावर टू विथ होल्ड द इंटरिम पेमेंट। इंजीनियर के पास मतलब ये पावर होता है कि वो इंटरिम पेमेंट को रोक भी सकता है, अगर स्पेशल सर्कमस्टांस यानी कुछ ऐसा हो जाता है, तो इंटरिम पेमेंट को वो विथ होल्ड करने मतलब ये ना कि उसको रोक सकता है कुछ टाइम के लिए। अमन, विथ हाँ होल्ड करने वही। मतलब वही है, कहने का मतलब है कि वो अगर कुछ वैसा कंडीशन आ जाता है तो विथ होल्ड मतलब। स्पेसिफिकेशन ये सब के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करता है ना तो रोक हाँ देता हाँ है। हाँ। हाँ रोक दे सकता है, ठीक है। है भी खांसी होते जा रहा है दिन पे दिन यार। आगे अगला पॉइंट है ना कि द इंटरिम पेमेंट आर नेसेसरी बिकॉज। अच्छा, इंटरिम पेमेंट जो है वो नेसेसरी क्यों है, तो उसके लिए चार पॉइंट है, चार पॉइंट को बता देते हैं जल्दी से। व्हेन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज मोर, पहले ही बता चुके हैं कि एस्टिमेटेड कॉस्ट अगर प्रोजेक्ट का ज्यादा है, द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू इन्वेस्ट मोर अमाउंट फॉर लॉन्गर पीरियड। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट जैसे ही ज्यादा है तो कॉन्ट्रैक्टर को भी ज्यादा इन्वेस्ट करना होगा प्रोजेक्ट के लिए, और वो भी लॉन्गर टाइम के लिए करना होगा, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट का ही ना एस्टिमेटेड कॉस्ट ज्यादा होता है जनरली, तो उसका टाइम पीरियड भी ज्यादा रहेगा, तो लॉन्गर पीरियड तक उसको ज्यादा ज्यादा पैसा लगाता रहना होगा, जो कि एक कॉन्ट्रैक्टर के लिए टेक्निकली पॉसिबल भी नहीं है। तो वर्क प्रोग्रेस के आधार पे उसको मतलब कहना मतलब कि फंड्स का कमी हो जाएगा, तो काम भी सही से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इंटरिम पेमेंट उसको मिलेगा तभी वो अच्छा से काम कर पाएगा। फर्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है। सेकंड पॉइंट है द प्रोग्रेस ऑफ वर्क शुड बी इन प्रोपोर्शन टू द ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट। वर्क कहने मतलब है कि प्रोपोर्शन में होना चाहिए, टाइम जितना लिया है और कितना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, ये दोनों प्रोपोर्शन में होना चाहिए। इफ द इंटरिम पेमेंट आर मेड एट इंटरवल्स वी कैन चेक द प्रोग्रेस ऑफ वर्क। अच्छा, इंटरवल पे कर रहे हैं वही इंटरिम पेमेंट, तो हम लोग प्रोग्रेस भी देखते जाएंगे कि पिछली बार जब पेमेंट किए तो उसका प्रोग्रेस, और अब जो पेमेंट कर रहे हैं उसका प्रोग्रेस बीच में सही से मतलब कि प्रोपोर्शन है या नहीं, यही चेक कर रहे हैं सेकंड पॉइंट में भी। थर्ड पॉइंट में है कि इंटरिम पेमेंट इंडिकेट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय कॉन्ट्रैक्टर। ऊपर में ही बता दिए हैं कि इंटरिम पेमेंट जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है वर्क का। कि जैसे कि हम लोग एमबी मेजरमेंट बुक से जब करते हैं ना ये रनिंग बिल पेमेंट, तो उसमें कह सकते हैं कि एग्जैक्ट पेमेंट कर दे रहे हैं, जितना मेजरमेंट कर लिए हैं, तो वो फाइनल पेमेंट एक तरह से कह सकते हैं कि जितना वर्क डन अब तक कर दिया है उसका मतलब कि एग्जैक्ट है। लेकिन ये इंटरिम जो कर रहे हैं ना, वो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है वर्क का। लास्ट पॉइंट बताते हैं। इट मेक्स प्रेशर ऑन इंजीनियर टू मेजर रेगुलरली रेगुलरली। अगर यहाँ पे बोल रहा है यही पॉइंट कि प्रोग्रेस ऑफ वर्क चेक करना है ना, तो एक तरह से इंजीनियर पे भी प्रेशर आता है कि ये कितना वर्क डन कर रहा है उसका मेजरमेंट लेते रहना। ठीक है, बाई कॉन्ट्रैक्टर टू द पेमेंट इज मेड आफ्टर नेसेसरी डिडक्शन। अच्छा, अगर फिर वही ना लिखा हुआ है लास्ट में अमन, कि फाइनल अगर इसका बनाना है तो उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना ड्यूज था वो सब रिकवर करते हुए एडवांस जो मेड किया है सबको देखते हुए उसको फाइनल पेमेंट करेंगे। हम्म। लग तो वही, लास्ट पॉइंट फाइनल तो का वही। ही लग रहा है। हमको लग रहा है इंटरिम का ही बोल रहा है कि अगला इंट्री, इंटरिम पेमेंट करता होगा तो अच्छा, उसमें भी देखता होगा। हाँ हाँ उसमें भी ये सब देखते हुए करेंगे। हाँ जरूरी ठीक। थोड़ी मतलब एक ही बार इंटरिम पेमेंट होता हो। हाँ हाँ इंट्रीम पेमेंट है थी, वही तो इंटरमीडिएट पेमेंट जैसा रिलेटेड है, तो तीन चार बार करना होगा। इंटरवल्स पे लिखा हुआ भी एक जगह पॉइंट है। तो ये था इंट्रीम पेमेंट के बारे में। एडवांस पेमेंट और सिक्योर एडवांस, ये दो बताइए कोई एक।
बताओ मीना, तुम हम बताओ, तीनों कभी नहीं हम बोली हो। तीनों बोल। अच्छा हाँ ठीक है। मीना को एक और मौका दिया जाए। एडवांस हाँ पेमेंट के बारे में बताओ। चलो, उसका माइक वाइक में शायद प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आ रहा है। हम बोलते हैं। बताइए। हाँ हाँ, बताइए। फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट का बोलते हैं। बताइए, वो भी सही है। फर्स्ट एंड फर्स्ट फाइनल। एंड फाइनल पेमेंट जो है ना, वो फॉर्म नंबर 24 का यूज करके किया जाता है। ये जो है जनरली स्मॉल जॉब या स्मॉल वर्क के कंप्लीट होने पर एक ही बार में, मतलब सिंगल पेमेंट में ही किया जाता है। मतलब इसको छोटे वर्क के केस में किया जाता है, जहाँ पर ज्यादा अमाउंट का वर्क अच्छा, नहीं होता है। एक ही बार में पेमेंट कर कहने दिया जाता मतलब है जब कि हाँ हाँ, फर्स्ट और फाइनल एक ही साथ कर दे रहे हैं पेमेंट, वही। हाँ, ठीक है। छोटे वर्क का होता है एग्जाम्पल एक जहाँ आध पर वर्क का बताइए तो। का हो जाएगा। जैसे कि कोई नाली बना रहे हैं किसी कॉलोनी में, होता है ना जो सीवेज का पतला नली होता है। हाँ तो सुनिए ना, मेरे गांव में तो नाली बन रहा था, तो जो कॉन्ट्रैक्टर था वो बोल रहा था कि अभी आपके तरफ नहीं बनाएंगे, अगला पेमेंट आने दीजिए, तब अभी हम उधर बना रहे हैं, उधर का पैसा ले लिए हैं इधर का। ये तो फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट में लगता है कि नहीं आएगा। तो और अरे और भी बताइए छोटा जो मोटा, है। नाली हाँ तो छोटा छोटा नाली बड़ा देखिए ना हो। जी, जैसे कोई कोई बिल्डिंग उल्डिंग तोड़वाना है, तो फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिए, एक के बार में तोड़ ताड़ के नीचे कर दिया, है ना। हाँ वो तो है। हाँ, उसका तो कंडीशन में भी लिखा हुआ रहता है। और भी जैसे हाँ खलाइयाँ फिर बिछवाना है ना, ईंटा वाला, तो वो छोटा वर्क प्रोजेक्ट हो नहीं कर सकता है। सकते। लेकिन सजाने उजाने हम वाला लोग के गाँव काम। में नहीं ऐसे किया था जी, ये ओ, अरे खरंजा बड़ा नाली ये सब वाला। मेरा गाँव हाँ बड़ा लेकिन होगा। उतना ना अरे जी, तो गाँव छोटा है। नाली बड़ा रहेगा फिर तब तो उसका आप जिस टिकट था आएगा यार ही। एग्जाम ठीक। लिखा हुआ था ठीक है। सैनिटरी वर्क, मतलब छोटा में आता है। हाँ हाँ, हाँ सैनिटरी वर्क आता है हाँ। छोटा में, लेकिन पर तो स्कूल गांव पे भी लिखा हुआ था सैनिटरी ब्लॉक फॉर स्कूल बिल्डिंग, फिर था कंपाउंड वॉल, सेप्टिक कंपाउंड टैंक, वॉल ऑर्नामेंटल ग्रिल ऑर्नामेंटेड वर्क, ग्रिल वर्क। और फिर तुम तोड़ने वाला बताए भैया। हाँ अगला है ठीक फाइनल है, एग्जाम। पेमेंट। बताइए बताइए। फाइनल पेमेंट में जो होता है वो रनिंग रनिंग अकाउंट जब होता है, तो उसमें जो कंप्लीशन ऑफ वर्क होता है, तो उसमें जो लास्ट पेमेंट किया जाता है उसी को फाइनल पेमेंट कहा जाता है। फिर फाइनल पेमेंट इज टू बी मेड विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। मतलब काम खत्म होने का जब उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है जिस दिन, उसके 3 महीने के अंदर ही फाइनल पेमेंट किया जाता है। और फाइनल पेमेंट का कुछ अथी क्राइटेरिया है जिसको कि सेटिस्फाई करेगा तभी कंफर्म किया जाता है। जैसे कि जो वर्क कंप्लीट किया हुआ है वो जैसा स्पेसिफिकेशन में दिया हुआ है उसी के अनुसार होना चाहिए, और साइट हैज बीन क्लीन। फिर सेकेंड है नो डैमेज हैज बीन कॉज्ड टू अदर प्रॉपर्टीज। मतलब जो साइट पर पहले से जो प्रॉपर्टी है, जैसे कोई बिल्डिंग होगा, तो वो सबको कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। और नो डैमेज इज अपेरेंट, और कोई डैमेज मतलब दिखना भी नहीं चाहिए। और थर्ड पॉइंट है द रेट। डिफेक्ट है। हाँ, द डिफेक्ट। थर्ड पॉइंट है द रेट और आइटम ऑफ वर्क्स एक्चुअली पुटेड एंड मेजर्ड आर नॉट इन एक्सेस ऑफ दोज प्रोवाइडेड इन कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट में जो पहले से मेजरमेंट दिया हुआ है कि इतना का बनाना है, या फिर जो रेट है आइटम का उससे ज़्यादा पुट नहीं होना चाहिए जो मेजरमेंट बुक ये सब बनता है। यही ना कहने का मतलब है। हाँ हाँ, वही कहने का मतलब है, जैसे ज्यादा मेजरमेंट शो कर दिया तो ज्यादा पेमेंट करना होगा। हाँ। और फिर लास्ट है कि द मेजरमेंट रिकॉर्डेड आर इन अकॉर्डेंस विद द मेथड प्रिस्क्राइब्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट में जो मेथड दिया हुआ है कि जिसके अनुसार मेजरमेंट बुक बनाना है उसी के अनुसार होना चाहिए। बस इतना ही है। हाँ ठीक। हाँ ठीक है, फाइनल पेमेंट के बारे में और थोड़ा सा बताते हैं ऊपर में इंट्रोडक्शन में। अच्छा, मेरा एक जैसे, क्वेश्चन है। हाँ पहले क्वेश्चन पूछ लीजिए। हाँ देखिए, जैसे कि सेकंड पॉइंट क्या बोले थे आदित्य। हाँ ये नो है, नो डैमेज। फाइनल पेमेंट इज टू बी मेड विद इन 3 months, ठीक है। हाँ 3 महीने की। तो ये कॉन्ट्रैक्ट के एग्रीमेंट में अगर लिखल होगा तब ना, कोई मतलब नहीं ना लिखल होगा तब ना कि हाँ कितना दिन में करना है, तब ना ऑटोमेटिकली 3 months। अगर होगा कि नहीं दूसरे दिन ही कर देना है, तीसरे दिन में ही कर देना है, तब तो वैसे में तो करना होगा ना। करना तो होगा, लेकिन बहुत बड़ा प्रोजेक्ट में ये प्रोविजन है कि 3 महीना के बाद ही होता है ये फाइनल पेमेंट। छोटा प्रोजेक्ट में कह सकते हैं कि
अगर सेपरेटली मनी लिया हुआ है तो कर सकता मिल है वाला फाइनल। लाइन मुझे लगता है कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जो एगो एक्ट है उसमें लिखा हुआ होगा ना। उसमें लिखा हुआ होगा, सही बात है। कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ी रहता होगा कि मतलब नहीं। छोटा छोटा मतलब अथी के लिए हो सकता है कि दूसरा दिन दे दे, लेकिन बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट के लिए मतलब ये लागू होता है ना। 3 मंथ के अंदर हाँ है, जैसे, कभी 2 हाँ दिन में 3 मंथ के अंदर, जैसे कि फाइनल हिसाब करने में बड़ा प्रोजेक्ट का टाइम भी तो लगेगा, तुरंत कैसे ही दे देगा 1-2 दिन में ही। हाँ सही बोला। हाँ फिर मेजरमेंट ये सब बोले आप था। अच्छा बता, 2 गो बताए थे ना पॉइंट, एग्जैक्ट वो नहीं बताए, उसको बता देते हैं हम। जैसे कि देखिए, हाँ द बता दीजिए। लास्ट पेमेंट फॉर डिपार्टमेंट या ऑनर की तरफ से जो लास्ट पेमेंट किया जाता है ना है, उसी को ये फाइनल पेमेंट बोलते हैं। तो इसमें क्या मेंशन क्या क्या किया हुआ है, इंटायर अनपेड बैलेंस ऑफ वर्क बाय एनी अप्रूव्ड चेंज इन ऑर्डर इज नोन एंड फाइनल पेमेंट। वही ना लिखा हुआ है, मतलब कि जितना भी अनपेड बैलेंस था सबको, मतलब कि एक बार ये कहने मतलब रिकैलकुलेट करते हुए जितना ड्यूज था, जितना उसका ये मान लीजिए कि अगर अथी फाइन वगैरह लगा तो वो सब सबको काटते हुए फिर है हम्म कि मतलब दूसरे वर्ड में क्या लिखा हुआ है कि दिस इज द लास्ट पेमेंट। ठीक है, फाइनल पेमेंट है तो लास्ट पेमेंट ही होगा। मेड बाय कॉन्ट्रैक्टर, मेड मेड टू कॉन्ट्रैक्टर ऑन ऑन लिखा हुआ है कि और है यार, और रनिंग अकाउंट विथ इंटायर अनपेड बैलेंस और कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड फुल सेटलमेंट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ ठीक है, फाइनल पेमेंट से क्या हो जाएगा ना कि सेटलमेंट ऑफ अकाउंट हो जाएगा, फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, पूरा पेमेंट कहने का मतलब कि हो जाएगा फाइनल पेमेंट, नाम से ही जाहिर है। तो ये बताना चाहिए था पॉइंट। अब और बताइए आप। पहला वाला में एक और चीज आप छोड़ दिए हैं ना कि अनपेड बैलेंस ऑफ वर्क बाय एनी अप्रूव्ड चेंज इन ऑर्डर। मतलब कि अगर मान लीजिए हो सकता है स्पेसिफिकेशन ड्राइंग में कुछ अगर चेंज हुआ है ना तो सबके लास्ट में कैलकुलेट हाँ एक हाँ एक हाँ कर देंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, चेंज अगर हुआ है तो उस चेंज हाँ के हिसाब से पेमेंट बनेगा, जो पहले बना था ना एस्टिमेटेड कॉस्ट हाँ उसको हाँ चेंज। हाँ हाँ चाहे तो ठीक मान है। लीजिए कुछ एडिशन हुआ है ये सब जोड़ जाड़ के। हम्म, हाँ ठीक है, एडवांस पेमेंट के बारे में बताइए। हाँ ठीक है, अगर एडवांस पेमेंट नाम से ही पता चल रहा है कि एडवांस में ही इसका पेमेंट कर दिया जाता है। ठीक है। When a payment is made on a running account to a contractor for work done by him but not measured, यानी बिना मेजर किए ही जनरली एडवांस पेमेंट किया जाता है। ठीक है। एडवांस पेमेंट इज नॉट, अब बूढ़े बुजुर्ग लोग कह के गए हैं कि एडवांस पेमेंट जनरली नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर सम स्पेशल केसेज होते हैं जैसे कि अगर मान लीजिए फर्दर वर्क अगर करना है कॉन्ट्रैक्टर को और उसके पास नहीं है पैसा तो उसके अथी में देना पड़ेगा, लेकिन शायद इसमें कुछ बैंक गारंटी ये सब भी देना पड़ता है ना कि नहीं मोबिलाइजेशन पेमेंट में। नहीं 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 नहीं, सिक्योर्ड एडवांस के लिए गारंटी का जरूरत पड़ता है, इसके लिए नहीं। और मोबिलाइजेशन में भी लगता है जरूरत पड़ता हाँ है। हाँ हाँ हाँ, उसमें भी पड़ता है। हाँ फिर परचेज ऑफ स्पेशल टूल्स एंड प्लांट्स इस सब के लिए एडवांस पेमेंट का जरूरत पड़ता है। ठीक है। फिर अंडर अंडर स्पेशल केस ऑन द सर्टिफिकेट ऑफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, अगर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सर्टिफिकेट दे दिए हैं तो एडवांस पेमेंट करना चाहिए, लेकिन इसमें भी कंडीशन है कि एडवांस पेमेंट इससे किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो जो वर्क डन किया है कॉन्ट्रैक्टर उससे किसी भी हालत में ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यही है एडवांस पेमेंट। और कुछ लिखे हैं नहीं और कुछ पॉइंट तो नहीं है, लेकिन सर? सर वही का जो नोट्स बहुत अच्छा था। एग्जीक्यूटिव अच्छा, इंजीनियर के जो एडवांस रिकमेंडेशन पे नहीं किया एडवांस जाता है। पेमेंट जो करते हैं वो वर्क होने के बाद करते हैं या वर्क के पहले करते हैं। अरे ये यही तो वर्क मेरा पहले ना कंफ्यूजन है करते हैं। हमरा। देखिए कुछ नाम नाम से तो पता चल रहा है कि वर्क के पहले होगा, लेकिन यहाँ लास्ट वाला देखिए कि क्या लिखा हुआ है, एडवांस पेमेंट शुड बी मेड बट इन नो केस इट शुड बी ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ वर्क डन, यानी वर्क डन किया है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यही तो कंफ्यूजन है मेन। कहने का मतलब नहीं है ना कि वर्क वही, यही लगता ये है भी जो कि है वर्क मेजरमेंट होने के बाद करते हैं। पूरा, वर्क कहने का डन मतलब पहले कि वर्क बीच में ही नहीं है। करते। हाँ, वर्क जो है प्रोग्रेस में है, ये कह सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकते वर्क हाँ डन हो। अब वही तो पैसा लेके भाग गया था। हाँ वही वही बात है। भाई अच्छा यहाँ पे तो है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जब उसको रिकमेंड करेगा ना तभी पेमेंट किया जाएगा। हाँ 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 इंजीनियर जो चलिए अगला सर्टिफिकेट सिक्योर्ड होता है एडवांस। तो उसमें क्या? सर्टिफिकेट में मेंशन करता है कि वर्क डन का कितना वैल्यू है, मतलब वर्क डन होने के बाद ही वो सर्टिफिकेट बनाता है और सर्टिफिकेट बनने के हाँ बाद एडवांस किया जाता है। तो हमको लगता है कि रितु डन पब्लिकेशन में लिखा हुआ था ये चीज। हाँ जहूँ कहूँ रहे लिखा है मेरा कॉपियों में। हम्म, हाँ हाँ रितु में लिखा हुआ था। अगला बोले हैं। क्या लिखा हुआ था बताओ यार फिर। बोला हुआ था ना कि जो एडवांस पेमेंट देते हैं वो
एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एक सर्टिफिकेट देता है, उसके बाद देते हैं। उस सर्टिफिकेट में बताया, वो मेंशन कर देता है कि जो वर्क डन हुआ है उसका कितना वैल्यू हो सकता है, और उसी वैल्यू के अकॉर्डिंग एडवांस पेमेंट किया जाता है। और वही है फिर एक केस है कि मतलब जो वर्क डन किया उसका वैल्यू से कभी भी ज्यादा एडवांस पेमेंट नहीं करना चाहिए। तो मतलब अच्छा हमको लग रहा है ठीक कि है। वर्क डन हो गया तब ना पेमेंट किया। ये इंटरिम कर पेमेंट के टाइप का है जी? इंटरिम इंटरिम में मतलब पहले इंटरिम में पहले देते हैं कि कमा करला के बाद देते हैं ना? भुला गए पढ़े वो तो। भी मटेरियल लिया हुआ है इंटरिम तब रनिंग ना? पेमेंट जैसा है। अभी 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 तो बताए थे हाँ इंटरिम जो रनिंग बिल जैसा ही है, लेकिन रनिंग में हम लोग मेजरमेंट ले लेते हैं, एमबी पे चढ़ा देते हैं, लेकिन इसमें अप्रोक्सीमेट पे दे रहे हैं इंटरिम पे। एडवांस तो में हम भी तो है कि अप्रोक्सीमेटे पर दे रहे हैं, एडवांस, मेजरमेंट कहाँ ले हाँ रहे हैं? हाँ दे रहे हैं, लेकिन इसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का इंटरफेरेंस हो जा रहा है इसमें, काहे कि रिकमेंडेशन का भी तो पार्ट होता है। इंटरिम वाला में वर्क डन पे नहीं है, ये है प्रोग्रेस ऑफ हाँ वर्क। हाँ मतलब हाँ हाँ आधा हाँ हो प्रो हाँ। ना। हाँ 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 सही बात है। और ये पूरा वर्क डन है ना? ये पूरा वर्क डन हो गया है तो मतलब एक काम हो चुका है, अगला काम करने के लिए हाँ लैक ऑफ फंड अगर हो गया है तो ठीक है, समझ रहे हाँ हैं हम। चलिए अगला बोलते हैं सिक्योर्ड एडवांस। देखिए ये बहुत अच्छा चीज, ये बहुत अच्छा सर बताते हैं। सिक्योर्ड एडवांस मतलब क्या होता है कि मान लीजिए अगर आप डिपार्टमेंट हैं और आप अपना मतलब कॉन्ट्रैक्ट दे चुके हैं कॉन्ट्रैक्टर को, वो ला के अपना मटेरियल आपके पास रख दिया है, तो उसके रख रखाव में और उसके चोरी हो जाने ये सब में अगर जो बचाव में जो खर्चा लगता है ना, उसके लिए जो पैसा मांगा जाता है ना, वही होता है सिक्योर्ड एडवांस। और ये जो मान लीजिए कि वो ला के रख दिया है और उसका चोरी वोरी हो जाता है, तो वो अपना कॉन्ट्रैक्टर अपना रिस्क पर लाता है, वो उसमें डिपार्टमेंट का कोई मतलब हाथ नहीं होता है। पढ़ के बोलते हैं सिक्योर्ड एडवांस इज एन एडवांस पेमेंट मेड टू द कॉन्ट्रैक्टर ऑन द सिक्योरिटी ऑफ मटेरियल्स ब्रॉट बाय कॉन्ट्रैक्टर ऑन द साइट ऑफ वर्क। वहीं की मतलब मटेरियल ले आया है कॉन्ट्रैक्टर जहाँ साइट है वहाँ, और उसके रख रखाव के लिए सच मटेरियल्स आर प्रॉपरली स्टोर्ड एंड प्रोटेक्टेड अगेंस्ट लॉस और डैमेज एट द रिस्क एंड कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। यानी कि जो मटेरियल वो लाया है वो प्रॉपरली स्टोर करके रखता है कॉन्ट्रैक्टर, और प्रोटेक्ट करता है किससे, तो लॉस या डैमेज होने से। और इसमें रिस्क वही होता है इसका कॉन्ट्रैक्टर का। फिर सिक्योर्ड एडवांस में भी अलाउड बाय द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इन द इंटरेस्ट ऑफ वर्क अप टू अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 75% ऑफ द वैल्यू मटेरियल ब्रॉट टू द साइट। यानी 75%। अब देखिए मान लीजिए आपके पास अगर आ गया है मटेरियल, तो आप अनुमान लगा लीजिए कि हाँ इतना का मटेरियल ये लाया है, उसका 75% तक, मैक्सिमम 75% तक उसका पेमेंट आप कर दीजिए, ताकि अगर वो भाग भी जाए तो उसका मटेरियल आप सीज कर लें। यही होता है, 75% से ज़्यादा नहीं आप कर सकते हैं। एन एग्रीमेंट इन फॉर्म 31 सेल हैव टू बी साइंड बाय द कॉन्ट्रैक्टर अंडर विच द डिपार्टमेंट पॉजेज राइट ऑन मटेरियल्स। वही कहता है कि मतलब फॉर्म 31 पर साइन करवा लेता है, ताकि अगर मान लीजिए भाग हो गया तो उसका हकदार हो जाएगा डिपार्टमेंट, वो मटेरियल है उसका। यही चीज़ नहीं बोल रहा है? हाँ कहने मतलब है कि एक लीगल प्रोसीजर फॉर्म नंबर 31 से फॉलो हो हाँ हाँ जाता है। हाँ, ताकि मतलब वो भाग गया तो मटेरियल पर डिपार्टमेंट का राजस्व हो जाएगा। फिर है कि द सिक्योर्ड एडवांस इज एडजस्टेड इन रनिंग विल प्रोपोर्शनेटली टू द एक्चुअल कंजप्शन ऑफ मटेरियल। वही मतलब प्रोपोर्शन में होता है। फिर द सिक्योर्ड एडवांस इज ग्रांटेड ओनली फॉर नॉन पेरिसेबल मटेरियल, यानी जो जिसका मतलब कि जो खराब होने वाला मटेरियल नहीं रहता है ना, उसी पर सिक्योर्ड एडवांस। नहीं तो पता चला कि आप सिक्योर्ड एडवांस दे दिए हैं, मान लीजिए कुछ वैसा चीज़ ला के रख दिया जो खराब हो जाएगा, तो पता चला कि ला के रख दिया है और पैसा लेके चल गया, भाग गया, और आपका मटेरियल भी आपके पास नहीं रहा, तो खराब हो गया, तो आपका पैसा डूब गया। तो इसलिए नॉन पेरिसेबल मटेरियल पर ही दिया जाता है, पेरिसेबल मटेरियल पर ना। बस इतने लिखे हैं। अच्छा, सीमेंट किस में आएगा, पेरिसेबल या नॉन पेरिसेबल? अरे ये तो, हाँ हाँ, प्रॉब्लम इसमें पता ये है पेरिसेबल में आएगा। अच्छा पेरिसेबल में आएगा। अब हाँ मान लीजिए उसको छत उत से अच्छा से ढक के रख ले है था। नहीं तो उसमें हम एक जगह देखे हैं कि उसमें लिखा होता है कि लाइम सैंड सुरखी सीमेंट कंकर ये सब आता है ना, वो सब पेरिसेबल में आता है। अच्छा कंकर अरे सैंड ये ब्रिक सब, स्टोन सैंड भी? हाँ सैंड नहीं भी इसमें लिखा हुआ था। हाँ सैंड भी आ सकता है, क्योंकि जैसे कि बाढ़ उड़ाया तो दह जाएगा सैंड आपका। ऐसा कुछ केस है। अच्छा ये, अच्छा इसलिए मतलब वो खुला मैदान में रखा हुआ है तो उसका बात किया कहने गया है मतलब ना? है ना कि लीकेज या डिटोरिएशन नहीं होना चाहिए वैसा सामान पे ही सीमेंट जो एडवांस। सीमेंट होता है ना, कंफर्म लिख दें। हाँ लिख देना यार, हम भी अभी नेट से चलो देखे थे थोड़ा ए, देर पहले। अच्छा रुकिए ना सिक्योर्ड एडवांस, एग्जाम्पल।
सिक्योरिटी ऑफ मटेरियल के लिए दिया जाता है, क्या बोल रहे हैं आप लोग? हाँ फर्स्ट लाइन नहीं ना जनरली पीछे, उसी के लिए दिया जाता है। सिक्योरिटी फर्स्ट लाइन ऑफ लिखा हुआ है मटेरियल। सिक्योर्ड एडवांस इज एन एडवांस पेमेंट मेड टू द कॉन्ट्रैक्टर ऑन द सिक्योरिटी ऑफ मटेरियल्स ब्राउट बाय कॉन्ट्रैक्टर ऑन द साइट ऑफ वर्क। वहीं सिक्योरिटी के लिए ही दिया जाता है कि वो मटेरियल आपके पास लाया है तो उसके रख रखाव उसकी सुरक्षा के। ओहो, नहीं, जैसे बैंक से वो कैसे नहीं लोन बोल। लेते हैं तो कुछ घर का कागजात खोजता नहीं है क्या ना, बोलिए ताकि तो। लेके भाग जाए देखो, तो। कोड एडवांस में सिक्योर्ड बोल रहा है एडवांस। ना, अगेंस्ट लॉस ऑफ डैमेज एट द रिस्क। इसका लाइन का मतलब ये हुआ ना कि जो वो अमाउंट मतलब लाया ना मटेरियल, तो जो हम पेमेंट करेंगे तो उसमें हम पहले ही मतलब अनुमान लगा लेंगे कि जो मटेरियल लाया है वो कितना डैमेज हो सकता है, और वो डैमेज को काट कर पेमेंट करना है, वो लिखा है। हाँ, तो 75% इसीलिए तो दे रहे हैं हम लोग। हाँ और वही लाइन को ऊपर भी लिखा है, मतलब उस रिस्क को पहले हम काउंटर कर लेते हैं, उसके बाद पेमेंट किया जाता है। तो अच्छा, इसका कहने कॉस्ट मतलब ये मतलब पेमेंट ही हुआ, हाँ ये पेमेंट इसीलिए हुआ। तो लिखा हुआ है नीचे भी कि नॉन पेरिसेबल मटेरियल पर दिया जाता है। तो फिर भी नॉन पेरिसेबल कुछ हाँ पेरिसेबल नहीं होता है। हाँ मतलब ठीक है सिक्योरिटी ठीक के है। लिए नहीं दिया जा रहा है, मतलब कि सिक्योरिटी तो कॉन्ट्रैक्टर के लिए थोड़ी ना दे रहा है, ये कॉन्ट्रैक्टर का तो पेमेंट ही हो गया। ये गवर्नमेंट या पीडब्ल्यूडी चाहे कोई भी डिपार्टमेंट है ना, वो सिक्योरिटी मतलब कि देख ले रहा है कि सामान तो ला ही दिया, आप कर सकते हैं पेमेंट, ऐसा हमको लग रहा है। हाँ हो भी सकता है कि अच्छा। लेकिन इसमें तो लिखा हुआ है कि सिक्योरिटी के लिए। अच्छा ठीक है। हाँ नहीं ठीक है, देख। आपका भी कहना अरे सही तुम है जी, पढ़ो आपका भी कहना ना, सही है। मेड टू द कॉन्ट्रैक्टर ऑन द लिखा हुआ है, अगर फोर द रहता ना तो समझते हाँ सिक्योरिटी हाँ के हाँ, लिए। लिखा हुआ है वही तो तो। मतलब अरे तो यहाँ पे पोजीशन में हाँ हाँ, प्रीपोजिशन से क्लियर है बॉस, ऑन है ना तो मतलब फोर कि रहता ना तब तुम्हारा वाला लाइन सही होता। हाँ। हाँ हाँ ठीक हाँ है। सही ठीक बोले। है, मोबिलाइजेशन एडवांस के बारे में हम बताते हैं, ठीक है। नहीं हम एक्टिवेशन। बताते हैं ये इजी है। आप ऑन बहुत। अकाउंट पेमेंट बोल दीजिएगा। हाँ ठीक है, जरूर। मोबिलाइजेशन एडवांस के बारे में सर भी एक और अच्छा उदाहरण दिए थे कि हॉस्टल बनाने का काम जो कॉलेज में चल रहा था तो अभी तक कॉन्ट्रैक्टर है जो कुछ काम नहीं किया है, खाली टूल्स एंड प्लांट्स सीमेंट मिक्स करने वाला ये सब सेटअप कर दिया है और पैसा लिया है। तो वही चीज़ है कि कोई भी काम शुरू करवाने के लिए जो पैसा मतलब कॉन्ट्रैक्टर लेता है तो उसी को मोबिलाइजेशन एडवांस कहते हैं। लेकिन मोबिलाइजेशन एडवांस का पैसा देने से पहले हम लोग ये इंश्योर कर लेते हैं कि हाँ मान लीजिए पैसा लेके अगर वो भाग भी गया तो उतना मेरे पास रिसोर्स वो छोड़ के जाएगा जिससे हम उसका कटौत मतलब हम उसका सीज कर लें तो मेरा पैसा निकल जाए। तो बोलते हैं अब एक्टिवेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टर्स फिजिकल फाइनेंशियल एंड मैन पावर रिसोर्सेज आर नेसेसरी एट कंस्ट्रक्शन साइट अंटिल कंप्लीशन ऑफ वर्क। वही चीज़ है द एडवांस गिवन फॉर एस्टेब्लिशमेंट एक्टिवेशन या मोबिलाइजेशन फॉर वर्क टू द कॉन्ट्रैक्टर इज नोन एज मोबिलाइजेशन एडवांस। तो वही कि काम के शुरुआत के लिए जो जो मतलब मोबिलाइज यानी काम को मोबिलाइज करने के लिए जो जो टूल्स एंड प्लांट्स या फिर ये सब का स्थापना करने का ज़रूरत पड़ेगा तो उसी के लिए जो पेमेंट लिया जाता है उसी को मोबिलाइजेशन एडवांस बोलते हैं। ये 15% ऑफ टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का दिया जा सकता है। मैक्सिमम मैक्सिमम 15% ना कि ये इसमें तो लिखा हुआ है नॉर्मली, यानी 15% से नॉर्मली ज़्यादा भी हो सकता है। 15% ही देते हैं। नहीं नहीं नहीं, नॉर्मल केस में 15% ही होगा। अच्छा ठीक है। फॉर मोबिलाइजेशन एडवांस कॉन्ट्रैक्टर हैज टू प्रोवाइड अ गारंटी इन द शेप ऑफ बैंक डिपॉजिट इक्वल टू द अमाउंट ऑफ बीइंग इशूड टू द कॉन्ट्रैक्टर। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि 10 लाख नहीं 5 लाख या 2 लाख ऐसे करके मान लीजिए वो सिक्योरिटी मोबिलाइजेशन एडवांस मांग रहा है तो उसको बैंक गारंटी ला के देना होगा 2 लाख का ही कि हाँ अगर मान लीजिए वो भाग जाएगा तो बैंक से पैसा मतलब डिपार्टमेंट ले काहे की गारंटी हाँ दिया है हाँ, तुमने। सिक्योरिटी के लिए। ठीक है फिर मोबिलाइजेशन। हाँ मोबिलाइजेशन एडवांस इज डिडक्टेड फ्रॉम द रनिंग बिल ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। वही पिछले वाला रामायण है कि मोबिलाइजेशन एडवांस ये सबको काट छांट के लास्ट में फाइनल बिल पेमेंट करते हैं। ये इंस्टॉलमेंट में मतलब काटते हैं, ऐसे नहीं कि एक ही इंस्टॉलमेंट में कट 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 करते रहते हैं। हाँ, रनिंग जो बिल रनिंग देते हैं बिल उस से समय। कटते जाएगा। हाँ रनिंग बिल से। on completion of recovery of mobilization advance guarantee provided by the contractor is released। मतलब कि जो बैंक गारंटी जो देता है ना वो उसको रिलीज कर दिया जाता है, यही ना। जी बिल्कुल, वही है। कि मतलब पूरा अगर मोबिलाइजेशन एडवांस का मोबिलाइजेशन। पैसा मिल गया उसको तो बैंक गारंटी उसको दे देगा फिर से वापस। मोबिलाइजेशन का पैसा मिल नहीं गया, मोबिलाइजेशन का पैसा वसूल हो गया।
हाँ वसूल हो गया, अरे भाई। अच्छा, मोबिलाइजेशन का मतलब क्या लगता है मन, मोशन से रिलेटेड है क्या? मतलब एक, हमको लगता है कि फ्लो में होना चाहिए, इससे रिलेटेड है सुचारू रूप मोबिलाइज। से करने के लिए कुछ ऐसा ही क्या? हिंदी होगा। सुचारू ऐसा रूप से चलने, मोबिलाइज का मतलब मशीनी उसीनी का। ना ना, मशीन। लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट वही, मतलब कि एक फ्लो, मतलब गति दे देना, मोशन एक्सेलरेट करवाना, ऐसे कुछ रिलेटेड होता है। हाँ मतलब सुचारू रूप से का अमन बोलवे कि कितना एग्जैक्ट हिंदी बोले, सुचारू रूप से काम चलते रहना चाहिए, इसी के लिए मोबिलाइजेशन एडवांस मतलब शुरू अच्छा करने के लिए। ठीक है, ऑन अकाउंट पेमेंट के बारे में बताते हैं, ये बचा हुआ है ना। बीच बीच में फाइनल पेमेंट इसे बता करके थोड़ा गड़बड़ा दिए, नहीं तो सीरियली चल रहे थे हम लोग। ठीक है, ऑन अकाउंट पेमेंट के बारे में बताते हैं। दिस पेमेंट इज डन व्हेन कॉन्ट्रैक्टर हैज कंप्लीटेड सम पार्ट ऑफ होल वर्क एंड वर्क इज इन प्रोग्रेस। अब देखिए, ऑन अकाउंट पेमेंट जो है वो ये इस तरह का पेमेंट जो है ना, वो होल वर्क का कुछ पार्ट कंप्लीट हो चुका है, यानी कि बिल्कुल वो कंप्लीट हो चुका है, आधा पार्ट या जो भी पार्ट हुआ हो, और साथ ही साथ क्या हो ना कि वर्क भी प्रोग्रेस में है, आगे भी काम चल रहा हो। तो दिस पेमेंट इज आल्सो नोन एज रनिंग पेमेंट और इंटरिम पेमेंट। अब फुल मेजरमेंट लेकर के कर रहे हैं, मतलब जो वर्क कंप्लीट हो गया उसका, तो उसको रनिंग पेमेंट कहेंगे, या इंटरिम पेमेंट के तौर पे भी इसको दिया जा सकता है, ऑन अकाउंट पेमेंट। फिर है कि ऑन अकाउंट पेमेंट is made for contractor when he has executed some part of whole work and which has been measured and entered in MB। अच्छा, ऑन अकाउंट पेमेंट वही है, जनरली इसको बोला गया है रनिंग पेमेंट ही, तो MB पे उसका मेजरमेंट ले लिया जाएगा। अच्छा, रनिंग पेमेंट से रिलेटेड इसको बोल रहा है, तो अलग से टर्म का है बताया यार, ऑन अकाउंट पेमेंट सीधे रनिंग पेमेंट नहीं देता, रनिंग बिल पेमेंट। अच्छा, नाम नाम भी इसका कहे है ऑन अकाउंट पेमेंट, डायरेक्टली बैंक हाँ, अकाउंट में का ट्रांसफर करता है कैसे? नहीं 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 नहीं, ऑन अकाउंट पेमेंट कहने का मतलब है कि पेमेंट हो रहा है, वर्क डन भी हो चुका है और वर्क प्रोग्रेस में भी है, इसलिए ऑन अकाउंट बोल रहा है। क्या क्या फिर अच्छा, से फिर फिर से? कहने मतलब ऑन अकाउंट पेमेंट हुआ ना, तो हाँ ऑन से तो यही समझ में आ रहा है कि वर्क डन भी, मतलब कि कंप्लीट भी कर चुका है और वर्क प्रोग्रेस में भी है, ये नहीं कि छोड़ छाड़ मतलब के वर्क भागने कंप्लीट का। भी हो चुका है और प्रोग्रेस में भी है, ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, अरे हो सकता है नहीं, एक पार्ट अच्छा, कंप्लीट कर दिया और कुछ पार्ट ऑफ वर्क मतलब हो हाँ चुका है और बच गया है, वो प्रोग्रेस हाँ में है। हाँ, जो बचा हुआ काम प्रोग्रेस में है। हाँ वही ऑन लिखा हुआ। पेमेंट। अच्छा, secretary deposit has not deposit then 10% of bill should be retained for before payment। वही है कि अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं जमा किया है ना, तो 10% जैसे कटते रहता है ना बिल से, तो वही रनिंग बिल से काट के हम लोग उसको हाँ देंगे। और कोई डाउट है अच्छा, इसमें तो बोलिए। ऑन अकाउंट जो सप्लाई के लिए भी करते हैं या सिर्फ वर्क के लिए? क्लियर कट इससे तो पता चल रहा है कि वर्क के लिए ही होगा, सप्लाई के लिए तो ऐसा कुछ है नहीं। ऋतु में लिखा है सप्लाई भी इसलिए। सप्लाई भी लिखा है। हाँ, पर सर लड़का नहीं लिखवाया था सप्लाई तो। अच्छा ठीक है, थोड़ा एक और एन को क्या नाम है यार, BN दत्ता भी चेक कर। अरे ठीक है बोले बी, का मन। अरे उसमें बहुत ढूंढना पड़ता है यार, एक एक टर्मों आके। अच्छा, रिटेंशन मनी बता देते हैं कि बताओगे मन? ना। अच्छा ठीक हम ठीक है, रिटेन बोले। ऐसे रिटेन, हाँ बताइए बताइए। अच्छा बोलिएगा तो बोलिए, ना तो बोलने दीजिए। रुकिए बोल देते हैं। देखिए, रिटेंशन मनी इज एन अमाउंट हेल्ड बैक फ्रॉम अ पेमेंट मेड फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क एग्जीक्यूटेड बाय कॉन्ट्रैक्टर। रिटेन कहने मतलब वही ना कि उसको रोक करके रखना। तो रिटेंशन मनी एक ऐसा अमाउंट हुआ जो कि जिसको हेल्ड यानी कि रोक करके रखा हुआ है, यानी पेमेंट चुपचाप नहीं कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया फिर भी। ठीक है, फिर है कि द इंजीनियर इन चार्ज इज इंटाइटल टू विथ होल्ड सम अमाउंट फ्रॉम पेमेंट मेड बाय कॉन्ट्रैक्टर। अच्छा, जो वो बिल बना है ना, उसका कुछ अमाउंट जो है विथ होल्ड करके रख सकता है। कुछ ऐसा केस आता होगा, इंजीनियर इंचार्ज के पास ये पावर होता है, काम में गड़बड़ी किया होगा या क्लियर नहीं होगा कुछ मेजरमेंट, तो उसके लिए शायद विथ होल्ड करता होगा। फिर है कि पर्पस या ऑफ फिर सिक्योरिटी रिटेंशन। डिपॉजिट नहीं देता है, उसमें भी होता है रिटेंशन मनी ना? ना ना ना, सिक्योरिटी मनी नहीं डिपॉजिट तो काट के पेमेंट करिए देते हैं। ये रिटेंशन में है कि रोक अच्छा। लिए, उसका पेमेंट रोक लिए, पेमेंट ही रोक लिए। हाँ अच्छा। हाँ, कुछ कुछ अमाउंट रोक लेते हैं उसका। ठीक है, यानी कहना मतलब कि 4-5 को बिल दिया है तो एक आध को बिल के रोक लिए, हो गया कुछ पेमेंट उसका रुक गया। फिर है कि पर्पस ऑफ रिटेंशन मनी आर टू मीट द डैमेज। ठीक है, वही लिखा हुआ है कि पर्पस होता है रिटेंशन मनी रोकने का ना, कि कुछ अगर डैमेज किया है तो उसको रेक्टिफाई करवा देंगे।
मतलब कॉन्ट्रैक्टर से रेक्टिफाई करो, तब तुम्हारा पेमेंट आगे पास होगा। इफ एनी रेक्टिफाई द डिफेक्ट एंड एनी इनकम्प्लीट वर्क, कोई अगर इनकम्प्लीट वर्क पीछे छोड़ दिया है तो उसको भी कंप्लीट करवा सकते हैं रिटेंशन मनी करके। अदर वर्ड में भी लिखा हुआ है कि रिटेंशन मनी आर जनरली हेल्ड टू इंश्योर दैट द कॉन्ट्रैक्टर परफॉर्म ऑल ऑफ इट्स ऑब्लिगेशन अंडर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वही है कि रूल रेगुलेशन के हिसाब से अपना वो पूरा पालन करते हुए चले, मतलब कि कोई काम को आधा पे नहीं छोड़ दे या सही से ही कंप्लीट करे स्पेसिफिकेशन को देखते हुए। तो रिटेंशन मनी में सर बताए थे ना कि वो कॉन्ट्रैक्टर कुछ बोल भी नहीं सकता है, क्योंकि इंजीनियर उसको दिखा देगा कि आप सही से काम नहीं किए हैं। मतलब वो अच्छा, कॉन्ट्रैक्टर भी एक यहाँ पर जानता है इस बात को। यहाँ पर मेरा एक हाँ। प्रॉब्लम है। हम्म। अच्छा, मान लीजिए आपका अंदर से या फिर मान लीजिए आप रोड ही बनवाए हैं और नीचे में मान लीजिए कोई एक लेयर ही नहीं दिया है, और लेयर देवो किया है तो खराब मटेरियल का दे दिया है, ऊपर से बढ़िया से एकदम प्लास्टर व्लास्टर सब चिकना दिया। अच्छा, हाल एक फेसबुक पे वीडियो वायरल हुआ था ना कि हैवी कंस्ट्रक्शन किया है भाई, जो आके मजिस्ट्रेटवा कॉलमा के अथिया छड़वा निकाल देता हाँ था, हाँ 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 रोडवा। हाँ, छड़वा निकल जाता है, हाँ। हाँ, तो मान लीजिए पूरा आपका स्ट्रक्चर बन गया है, ऊपर से पूरा एकदम चकाचक प्लास्टर व्लास्टर मार दिया है, तो मान लीजिए उस समय नहीं धराया, बाद में डिफेक्ट लिएबिलिटी पीरियड मान लीजिए कि नहीं है, हाँ, उसका कोई प्रोविजन नहीं है, तो उस समय वो स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्टर पैसा लेकर भाग जाएगा, उसका जब हाय हाय डिफेक्ट लिएबिलिटी पीरियड है ये नहीं है तो कोई जब सिक्योरिटी मनी नहीं मिली है, फिर उसका क्या रहा? कुछ नहीं। वो बड़ा मतलब उस गड़बड़। केस में मेरे हिसाब से रहेगा ना कि फिर तो उसको कड़ी नजर से देखना होगा उसको, इंजीनियर को। कितना आदमी कड़ा नजर ऐसे से दिन रात देखते रहेगा जी, कितना एगो सुपरवाइजर रखेगा? नहीं तो इसीलिए तो है लाया गया है, डिफेक्ट लिएबिलिटी पीरियड लाया गया है, सिक्योरिटी मनी का प्रोविजन लाया गया है, रिटेंशन मनी भी तो वही ला कर रहे हैं, तो ये सब लाया गया है उसी से बचने के लिए ना। तो हाँ, ठीक है, अच्छा, हम तो लास्ट हम पॉइंट बोलते बता हैं देते हैं। रेट रेट पेमेंट जी, हम बोलते हैं पेटी एडवांस, आप बोल ए- दीजिएगा। अरे रुकिए ना, अभी लास्ट पॉइंट नहीं बोले इसका। रिटेंशन मनी इज अच्छा, रिलीज्ड आइदर ऑन प्रैक्टिकल कंप्लीशन और आफ्टर द एंड ऑफ डिफेक्ट नोटिफिकेशन, लिखा हुआ है यहाँ पे। तो रिटेंशन मनी को रिलीज कर देते हैं, यानी कि उसका पेमेंट जो रोक के रखे थे वो कर देते हैं कब? जब प्रैक्टिकली वो कंप्लीट कर चुका है, यानी कि पहले जो जो भी डिफेक्ट उफेक्ट था उसको रेक्टिफाई कर दिया। और कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल कंप्लीशन करने मतलब यही ना है कि कंप्लीट कर दिया है, या डिफेक्ट नोटिफिकेशन जो था उसका खात्मा हो चुका है, यही तो बोल रहा है कि तब उसको मतलब पेमेंट को रिलीज कर देंगे, तब नहीं रोक के रखेंगे। हाँ वही है। रिड्यूस रेट पेमेंट बताइए। हाँ बताते हैं। अच्छा, सबसे पहला बात है कि कॉन्ट्रैक्टर को सही काम करना चाहिए, जैसा ड्राइंग और स्पेसिफिकेशन, डिजाइन स्पेसिफिकेशन ये सब लिखा हुआ है उसी के अनुसार काम करना चाहिए। लेकिन कभी कभी का हमेशा कॉन्ट्रैक्टर लोग यही करता है कि अपना मन से खराब वराब मटेरियल ये सब यूज कर लेता है और बना के धर देता है ऐसा ही कि 2 से 3 साल में कबाड़ा हो जाता है। तो उस स्थिति में क्या किया जाता है ना कि या तो मान लीजिए जो इंजीनियर इंचार्ज होते हैं वो जाके चेक करते हैं, अगर जो स्ट्रक्चरली साउंड अगर नहीं प्रतीत हुआ इंजीनियर को कि हाँ ये नहीं सही है इसका काम, तो उसको डिमोलिश करवाते हैं यानी तोड़वाते हैं और फिर से नया बनवाते हैं। और अगर जो उनको लगा कि ना ठीक है काम चलाओ है, इससे काम हो जा सकता है, तो कुछ रेट काट के उन पेमेंट किया जाता है कॉन्ट्रैक्टर को। इसी काटे हुए रेट के पेमेंट को ही रिड्यूस्ड रेट पेमेंट कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही सही बताए हैं। ठीक है। अब पढ़ के क्या बोलने एकरा में को जी है अब। नहीं, ना सब बोल ही पढ़ के दिए। सब लगभग हो ही गया है। पेटी पेटी एडवांस बोल देते हैं जी, मेरा फेवरेट है ये। बताइए ना, आपका तो कॉन्ट्रैक्ट ही देखिए, फेवरेट हमको पेटी लगने लगा। एडवांस पेटी एडवांस पता है, हमरा लगता है ना कि इंजीनियर को नहीं सबसे ज्यादा बताइए। पैसा खाए के मौका पेटी एडवांस में मिलता है का? हेलो। हाँ हो सकता है, आगे बताइएगा तब ना हम लोग समझेंगे अच्छा, कैसे ठीक है। खाने का मौका पेटी मिलता है। एडवांस petty advance are a small amount of cash by a department to engineer in charge for emergency need or incidental purposes, यानी जो डिपार्टमेंट के द्वारा कुछ पैसा दे दिया जाता है इंजीनियर इंचार्ज को कि मान लीजिए साइट पे कुछ हो गया, किसी को बुखार लग गया, छोटा मोटा काम के लिए। ऐसे जनरली बड़ा बड़ा हादसा के लिए हमारा लगता है कि नहीं देवल जाता है। छोटा छोटा इंसिडेंट हो गया, कोई के हाथ गोड़ टूट गया, तो उस स्थिति के लिए ये दिया जाता है। इट इज गिवन व्हेन अनदर फॉर्म ऑफ पेमेंट यानी परचेज ऑर्डर, चेक, ये सब वैलिड नहीं होता है या फिर
फिर अप्रोप्रिएट नहीं होता है, उस स्थिति में ही कैश दिया जाता है पेटी एडवांस। फिर द इंजीनियर इंचार्ज में यूज दिस एडवांस फॉर पोस्टेज ऑफिस सप्लाइज मटेरियल्स वेयर कोटेशन एंड अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड। यानी अपना मन से मतलब हो सकता है कि मान लीजिए कोई मटेरियल या सबके फालतू में ज़रूरत पड़ा तो हो सकता है कि बिना मतलब कोटेशन या बिना अप्रूवल के ही वो मंगवा ले, यही ना ये चीज़ कहना चाहता है। हाँ यही कहना चाह रहा है, लेकिन जो आप बताए ना हाँ टूट फूट जाएगा थोड़ा, तो वो इंसिडेंटल पर्पस लिखा हुआ है, एक्सीडेंटल पर्पस नहीं है बॉस। अच्छा, लेकिन हम एक्सीडेंटल लिखे हुए हैं, इंसिडेंटल है। मतलब ऐसा कुछ पर्पस हो गया ना, जैसे कि पोस्टेज यानी छोटा, यानी कम ही अमाउंट चाहिए, लेकिन वो हाँ उसका कुछ फॉर्म लीगल प्रोसीजर से वो पैसा नहीं लिया जा सकता है। कि मतलब कि अब मान लीजिए कि ये ऑफिस का कुछ सप्लाई करना है मटेरियल का, तो उसका कोई स्पेशल फॉर्म नहीं है, मतलब कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट तरफ हाँ से, तो वो तो पेटी जहाँ एडवांस पर से वो पैसा हाँ तो इमरजेंसी जहाँ केस में। पर लीगल प्रोविजन खत्म हो गया वहीं पर तो करप्शन स्टार्ट होता है। हाँ होता तो है, लेकिन शायद दिखाना पड़ता होगा। अच्छा, इसमें अब मिनिमम यहाँ पर तो अमाउंट लिखा कितना हुआ है होता होगा? अप्रूवल अरे क्या। तो कितना हो जाएगा प्रोजेक्ट का, ज्यादा थोड़ी ना ले लेगा पेटी एडवांस, छोटा मोटा एडवांस कहने मतलब बहुत कम छोटा, यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉल अमाउंट है। और वो जैसे कैश में दिया जाता है, जब कैश में दिया जाएगा तब तो छोटे अमाउंट दिया जाएगा, बड़ा बड़ा अमाउंट तो चेक या फिर ये सब में दिया जाता है, क्या बोलते हैं मतलब छोटा अमाउंट लेके कैश में कितना तो भी हो छोटे जाता अमाउंट। हाँ तो हमको नहीं लगता है करप्शन का उतना यहाँ पे खतरा है। अरे जैसे कि टीचर, मतलब विनोद सर एग्जांपल दिए थे ना, कि जैसे कॉलेज में कॉपी चेक करना है, तो पेन वगैरह लेना है या कुछ ऐसा ही कुछ है, मान बिस्लेरी का बोतल मंगाना है, ये सब। तो उस केस में, तो बड़ी बड़ी छोटा उस छोटा केस है। में थोड़ी ना जैसे हम लोग पेटी एडवांस पैसा लिए काम कर दिए, उसके लिए थोड़ी ना बिल बनेगा कि कॉपी चेक करने के लिए पेन मंगाए हैं, तो अमाउंट छोटा है तो। जब अप्रूवल क्लास देते थे उसमें 1,000 रुपया था, तो ये तो पेटी है और कम ही लगता होगा। हाँ और ही कम होगा यार, देखो ना यहीं पे एग्जाम्पल में क्या लिए हैं, पोस्टेज के लिए और ऑफिस सप्लाई मटेरियल के लिए, उसका कोटेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। कोटेशन और अप्रूवल का जरूरत नहीं है, इतना छोटा अमाउंट है, समझ जाइए। पोस्टेज मतलब चलिए। जो पत्र वगैरह भेजना रहता है वही ना? हाँ तब और क्या, वही। तो उसमें कितना 10-20 लगता है, 50? हाँ तो वही वही तो हम भी बता रहे हैं कि बहुत कम अमाउंट होता है ये। खैनी चलिए के भी तो लगे। कुछ कुछ टॉपिक बचा हुआ भी है क्या, इंसेंटिव का बात नहीं हो रहा है। अच्छा हमको लगता है कि हो गया। अच्छा चैप्टर 6 रखते हैं परसों, क्या बोलते हो? चैप्टर 6 में क्या है। स्पेसिफिकेशन है। कितना रुकिए कितना वाला रिकॉर्डिंग टॉपिक पहले है। कर लेते हैं।